क्या हो अगर आपको पता चले कि जो कुछ भी आपने पैसों के बारे में सीखा है वो सब गलत था। रॉबर्ट कियोस्की की रिच डैड पुअर डैड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक वेकअप कॉल है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो अलग अलग फादर से मिली जिंदगी बदलने वाली फाइनेंशियल लेसन्स। एक ने सिखाया काम करो पैसा कमाने के लिए, दूसरे ने सिखाया पैसों को काम पर लगाओ। ये कुछ मिनट का सफर आपकी सोच बदल सकता है पैसे और वेल्थ के बारे में। रॉबर्ट कियोस्की के लाइफ में दो पावरफुल फादर फिगर्स थे। पहले थे उनके खुद के पापा, पुअर डैड, हाईली एजुकेटेड, सरकारी नौकरी वाले, जो बिलीव करते थे जॉब सिक्योरिटी और फॉर्मल एजुकेशन में, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कभी स्ट्रांग नहीं बनी। दूसरे थे उनके बेस्ट फ्रेंड के फादर, रिच डैड, स्कूल ड्रॉप आउट, लेकिन एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया। उनकी सोच अलग थी। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया, फाइनेंशियल फ्रीडम आपकी इनकम पे नहीं, आपकी सोच पे डिपेंड करती है। पुअर डैड कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ और एक अच्छी नौकरी ढूंढो। रिच डैड ने पूछा, क्यों ना सीखें कि पैसा काम कैसे करता है? हमारे स्कूल्स पैसों के बारे में सिखाते ही नहीं है। इसी वजह से पढ़े लिखे लोग भी लाइफ भर सैलरी के लिए काम करते रहते हैं। रिच डैड कहते थे, अगर आपको पैसा बनाना है तो पैसा समझना सीखना होगा। यही कियोस्की के फिलॉसफी की फाउंडेशन है। बुक का एक मोस्ट पावरफुल लेसन, एसेट्स और लायबिलिटीज में फर्क समझो। एसेट्स वो होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, शेयर्स या एक बिजनेस। लायबिलिटीज वो होते हैं जो पैसा निकालते हैं, जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट या एक बड़ा घर जिसका ईएमआई चालू है। लोग सोचते हैं उनका घर एक एसेट है, लेकिन अगर वो हर महीने पैसा ले रहा है तो वो लायबिलिटी है। रिच लोग एसेट्स खरीदते हैं, पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज जमा करते हैं, उन्हें एसेट्स समझकर। पुअर डैड कहते थे, काम करो, सैलरी लो, पेंशन मिलेगी। रिच डैड ने सिखाया, पैसों के लिए काम मत करो, पैसों को अपने लिए काम करने दो। ज्यादा लोग अपना टाइम बेचते हैं सैलरी के लिए। रिच लोग सिस्टम्स और इन्वेस्टमेंट्स बनते हैं जो पैसिव इनकम देते हैं, जैसे रेंटल्स, बिजनेसेस और डिविडेंड्स, जो तब भी पैसा देते हैं जब आप सो रहे होते हो। ज्यादा फाइनेंशियल डिसीजंस दो इमोशन से चलते हैं, डर और लालच। डर, पैसा खोने का, लालच, ज्यादा कमाने की जल्दी। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, इमोशंस को कंट्रोल करो, उनके स्लेव मत बानो। उन्होंने कहा, डर से कभी अमीर नहीं बनोगे, डर को अपना टीचर बनाओ। इमोशन काफी पावरफुल है अगर उसे डिसिप्लिन और नॉलेज के साथ उसे किया जाए। एक और आई ओपनर लेसन, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब ये नहीं कि तुरंत अपना बिजनेस शुरू करो। इसका मतलब है, सिर्फ एक नौकरी पर डिपेंडेंट मत रहो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, एसेट्स का, रियल एस्टेट, डिजिटल प्रोडक्ट्स, शेयर्स, साइड हसल्स, जो पैसा लाए जब आप काम भी ना कर रहे हो। स्लोली और साइलेंटली अपना एम्पायर खड़ा करो। स्कूल में हमें मैथ्स और ग्रामर तो सिखाई जाती है, लेकिन रियल वर्ल्ड उन्हें रिवॉर्ड करता है जो फाइनेंशियल स्किल्स सीखते हैं। सेल्स, नेगोशिएशन, मार्केटिंग, इन्वेस्टिंग, लीडरशिप। रिच डैड कहते थे, सीखो करके, सिर्फ पढ़कर नहीं। हर एक नई स्किल जो आप सीखते हो वो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के एक कदम करीब ले जाती है। रिच डैड पुअर डैड एक माइंडसेट की किताब है। रिच लोग लकी नहीं होते, वो अलग सोचते हैं। वो पूछते हैं, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ? मैं क्या क्रिएट कर सकता हूँ? अगली स्किल क्या सीखनी चाहिए? ये सोच, फिक्स्ड और फियरफुल माइंडसेट से ग्रोथ माइंडसेट में शिफ्ट। यही रियल फाइनेंशियल स्ट्रगल और सक्सेस के बीच का फर्क है। रिच डैड पुअर डैड कोई शॉर्टकट या जल्दी अमीर बनने की ट्रिक नहीं देता। ये सिखाता है कैसे स्लोली, वाइजली और पर्पसफुली वेल्थ बनाई जाए। ये आपके पुराने बिलीफ्स को चैलेंज करता है, आपको सेल्फ एजुकेशन के लिए इंस्पायर करता है।
और आपको अपनी फाइनेंशियल लाइफ का कंट्रोल लेने के लिए एम्पावर करता है। तो सवाल ये है, आप किस डैड की बात सुन रहे हो? अगर आप तैयार हो माइंडसेट शिफ्ट करने के लिए, एसेट्स बनाने के लिए और सैलरी के लिए जीना बंद करना चाहते हो, तो यही है पहला कदम। फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल एजुकेशन से स्टार्ट होती है। तो दोस्तों, ये द रिच डैड पुअर डैड के सबसे पावरफुल में लेसन्स। कौन सा लेसन आपके दिमाग में सबसे ज्यादा स्ट्राइक किया? कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।